और अब आपको तस्वीरें दिखा दें बांसवाड़ा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा पहुंच चुके हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए बांसवाड़ा पहुंचे हैं और उसके बाद वो सभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले वो जालौर सिरोही के भीनमाल के अंदर सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। आज कमाल की बात यह है कि जिन दो सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी सभा को संबोधित करने पहुंचे, दोनों ही SC/ST बाहुल्य सीटें हैं, जहां जालौर सिरोही के अंदर 8 लाख से ज्यादा SC/ST मतदाता हैं। वहीं अगर बात करें बांसवाड़ा लोकसभा सीट की, तो बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर आप मानकर चलिए कि अगर 20 लाख के आसपास मतदाता हैं तो उसमें से 12 लाख के आसपास अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। मेरे सहयोगी पंकज सोनी वहां से जुड़े हैं, एसोसिएट एडिटर। पंकज जी, आवाज आ रही है आप तक? जी विजेंद्र, बताएं। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंच चुके हैं। मंच से हेलीपैड कितनी दूर है, कब तक वो यहां पहुंचेंगे और चुनावी माहौल के बीच में सभा की स्थिति क्या है? देखिए विजेंद्र, मंच के बिल्कुल पास में प्रधानमंत्री का हेलीपैड बना गया है। वहां प्रधानमंत्री के 3 हेलीकॉप्टरों का हमला उतर चुका है। 2 से 3 मिनट में प्रधानमंत्री मोदी मंच पे नजर आएंगे और उसके बाद यहाँ इस चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। लंबे समय से लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। करीब 3-4 घंटे से लोग वो क्या बड़ा हुजूम प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद है और बड़ी संख्या में महिला में इस सभा में मौजूद है। जी विजेंद्र, बिल्कुल, क्योंकि पंकज जी, जब इस सीट का मिजाज हम देखते हैं तो कमाल की बात यह कि इस सीट पर कभी भी किसी को दूसरी बार सांसद नहीं बनाया गया है। अब यहाँ महेंद्रजीत सिंह मालविया, जो एक दौर में कांग्रेस की धुरी इस इलाके में हुआ करते थे, वो बीजेपी के साथ हैं। उनके पक्ष में किस तरीके का माहौल आपको दिखाई दे रहा है, या फिर जो परिवर्तन वहां हुआ है वो कैसे दिखाई दे रहा है? देखिए विजेंद्र, ये बात बिल्कुल सही है कि इस सीट पर लगातार कोई भी 2 बार सांसद नहीं बना। अगर 10 साल से यहाँ भाजपा के सांसद बने हैं तो उन प्रत्याशियों को भी बदला गया है। अब कांग्रेस के कद्दावर नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया भाजपा के खेमे में है और भाजपा के प्रत्याशी है। तो यहाँ पर जो चर्चा है वो डबल एम समीकरण की है, एम से मोदी और एम से महेंद्रजीत सिंह मालविया। और जो भाजपा या उसके समर्थक इस समीकरण को देख रहे हैं, उनका ये कहना है कि दिल्ली में नरेंद्र और बांसवाड़ा में महेंद्र, इस तरह का एक प्रचार का जुमला बीजेपी और महेंद्र जी समर्थक ने यहाँ पर छेड़ा हुआ है। और क्योंकि ये बहुत बड़े कद्दावर नेता है बांगड़ के। जी बिल्कुल, बोलिए पंकज जी, बोलिए, सुन पा रहे। जी विजेंद्र, और जहां तक समर्थन की बात करें तो यहाँ जिस तरह की भीड़ उमड़ी है, तो यहाँ के लोगों का कहना है ऐसी भीड़ आज से पहले बांसवाड़ा शहर में किसी भी प्रतिनिधि के लिए इतनी संख्या में लोग जमा नहीं हुए। बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता भी इस रैली में मौजूद है, युवा मौजूद है और इनका जोश बेहद चरम पर दिखाई दे रहा है। जी विजेंद्र। पंकज जी, क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालविया इस वक्त बीजेपी का चेहरा है और वहां उनकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है और इस तरीके के सभाओं को मैंने भी व्यक्तिगत तौर पर काफी बार कवर किया है। वहां वो न सिर्फ आदिवासी गाने गाते नजर आते हैं मंच से, बल्कि नगाड़े भी बजाते नजर आते हैं ताकि जनता में जोश बना रहे। कुछ ऐसी तस्वीरें आज दिखाई दी। देखिए, जो मंच पे जो महत्वपूर्ण तस्वीर दिखाई दी उसमें एक जो बेनेश्वर धाम के महंत है वो मंच पे मौजूद थे, अच्युतानंद स्वामी अच्युतानंद जी। उसके अलावा खुद महेंद्र सिंह मालविया ने एक गीत गाया बागड़ी में और अपने जो समर्थक आए थे उनको उत्साहित करने के लिए कई तरह के नारे भी लगाए। वहीं जो भीड़ आई है वो नाचती गाती आई है, जो महिलाएं आई है वो यहाँ की परंपरागत जो वेशभूषा है उसमें नजर आ रहे हैं और ढोल लगा जो आप जैसा बता रहे हैं उसी तरह का माहौल यहाँ पर है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पे पहुंच चुके हैं और उनके स्वागत की जो है वो तैयारी की जा रही है। जल्दी अभी उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी मंच पर मौजूद है। पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का भाषण होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। जी विजेंद्र। बिल्कुल, और क्योंकि पंकज जी आप वहां पहुंचे हुए हैं तो सुबह से आप जनता से भी मिल रहे होंगे, मिजाज भी देख रहे होंगे। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता मन से, दिल से, आत्मा से बीएपी के साथ खड़े दिखाई देते हैं? देखिए, इस सीट पे बेहद ही जो अजीब सी स्थिति यहाँ कांग्रेस के लिए नजर आ रही है। यहाँ कांग्रेस के जो नेता हैं, जो कुछ तो महेंद्रजीत सिंह मालविया के साथ भाजपा में आ गए हैं और जो बच्चे हैं
वो ये अपील कर रहे हैं कि आप हमारे प्रत्याशी को वोट ना दें, आप यहाँ से जो भारतीय बाप पार्टी है, जनजाति पार्टी है, उसको वोट दें। ये बड़ी विचित्र स्थिति इस सीट पे देखने को मिल रही है कि अपनी पार्टी का प्रत्याशी को हटाकर दूसरे प्रत्याशी को वोट देने की कांग्रेस अपील कर रही है। अच्छा पंकज जी, एक और चीज, आज क्योंकि हेलीकॉप्टर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, लेकिन ये भी एक अलग से चर्चा का विषय है कि 25 लोकसभा सीटों में से बांसवाड़ा डूंगरपुर ही एक ऐसी सीट है जहां से प्रत्याशी हेलीकॉप्टर के जरिए प्रचार कर रहे हैं, महेंद्रजीत सिंह मालविया। उसको लेकर आदिवासियों में किस तरीके का क्रेज या चर्चाएं? देखिए, यहाँ पर हेलीकॉप्टर से जब प्रत्याशी आता है तो उसका अलग तरीके का क्रेज रहता है। जो दूर दराज के आदिवासी इलाके हैं, अगर वहाँ हेलीकॉप्टर उतरता है तो हजारों की संख्या में लोग तो उसको देखने के लिए ही एकत्र हो जाते हैं। और दूसरी बात, डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट क्षेत्रफल के हिसाब से भी बहुत लंबी चौड़ी फैली हुई है, तो ऐसे में प्रत्याशी अपना समय बचाने के लिए या हेलीकॉप्टर का उपयोग पहले में ही करते हैं। लेकिन महेंद्रजीत सिंह मालविया सरकारों में मंत्री रहे हैं, सांसद भी रहे हैं और 5 बार के विधायक हैं, तो उनका हेलीकॉप्टर से प्रचार करना यहाँ पर समर्थकों को शायद पसंद आ रहा है। और वो भी इस बात को बखूबी समझते हैं कि हेलीकॉप्टर से प्रचार करना या दूर दराज के इलाकों में हेलीकॉप्टर उतारना एक अलग सा क्रेज पैदा करता है। जी विजेंद्र, जो नारे हैं, मुझे लग रहा है कि शायद प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए, गतिविधियां बढ़ती हुई कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंचेंगे और कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत यहां बीएपी को समर्थन दिया है। पंकज जी, आप मुझे अगर सुन पा रहे हो तो, क्योंकि जब हम बीते चुनाव की बात करते हैं तो बीते चुनाव के अंदर कांग्रेस और उस वक्त बीटीपी हुआ करती थी, दोनों का वोटिंग परसेंटेज अगर मिलाए तो बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में थे। तो शायद कांग्रेस ने सोचा कि इस बार वोटों का डायवर्सन ना हो। क्या ये रणनीति वहां आपको लग रही है कि बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है? देखिए विजेंद्र, यहाँ पे पिछले 10 साल से बेहद ही अलग वोटिंग का ट्रेंड नजर आ रहा है। विधायक जो चुनाव होते हैं, विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, उसमें भाजपा पिछड़ती नजर आती है हर बात। लेकिन आश्चर्यजनक बात है, इसके 4 या 5 महीने बाद जो भी लोकसभा चुनाव होते हैं उसमें भाजपा प्रत्याशी उन सभी इलाकों से लीड लेते हैं जहां से वो पिछड़े हुए थे। तो ये जो वोटिंग पैटर्न है, ये यहाँ पे बड़ा अजीब तरीका चल रहा है। जैसा कि पूरे राजस्थान में हमको नजर आता है कि विधानसभा सीट के हिसाब से कैलकुलेशन करिए तो लोकसभा पर कांग्रेस या उसके सहयोगी दल कई जगह बढ़त में रहते हैं, लेकिन जब वोट बने पड़ते हैं और गिने जाते हैं तो वो वोट भाजपा के पक्ष में ज्यादा होता है। इसी तरह का माहौल इस सीट पे यहाँ नजर आ रहा है। बिल्कुल पंकज जी, लेकिन पिछले चुनाव की हम बात करें तो जहां 49% के आसपास बीजेपी को वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस और बीटीपी, उस दौर की बीटीपी, दोनों को मिला लिया जाए तो वोटिंग परसेंटेज लगभग 40% के आसपास था। और ये एक बड़ी चीज है, नोटा को यहाँ 2% के आसपास वोट मिला था। और इस हिसाब से अगर कांग्रेस का पूरा वोट बैंक बीएपी की तरफ जाता है तो बीजेपी की मुश्किल पैदा हो सकती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि मानगढ़ धाम को लेकर सियासत खूब होती है और महेंद्रजीत सिंह मालविया ने उसको मुद्दा भी लगातार बनाया? अब महेंद्रजीत सिंह मालविया बीजेपी के अंदर है तो कहां ऐसी बात तो वहां नहीं होती कि भाई आप मुझे दिल्ली भेजिए, मैं मानगढ़ धाम को स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक बनवाने की पुरजोर कोशिश करूंगा और अंदर खाने ये मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा हूं। बिल्कुल ठीक है विजेंद्र, यहाँ पर जो महेंद्रजीत सिंह मालविया है वो ये बात कहकर प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी सरकार है और केंद्र में भी भाजपा सरकार बनने वाली है। अगर मुझे आप जिता के दिल्ली भेजेंगे तो इन दोनों सरकारों से मैं इस इलाके के लिए भरपूर मात्रा में विकास के लिए पैसा ला सकूंगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरे प्रत्याशी को जिताते हैं तो ना तो उनका राजस्थान में कोई वजूद है, ना देश में उनका कोई वजूद है। ऐसे में ये क्षेत्र है पिछड़ा रह जाएगा। दूसरी बात, जो महेंद्रजीत सिंह मालविया है वो चेहरा थे कि जब कांग्रेस को राजस्थान में मात्र 21 सीटें मिली थी विधानसभा चुनाव में, तब भी वो बागीदोड़ा से चुनाव जीत के आए थे, अच्छे मतों से जीत के आए थे। और उनका ये भी दावा है कि वो 70% से ज्यादा जो कांग्रेसी नेता और जनप्रतिनिधि है वो उनके साथ भाजपा में शामिल हो गए। उसके अलावा एक जो मोटा समीकरण यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, कांग्रेस प्रत्याशी का मैदान में डटे रहना भी
जो आप और कांग्रेस गठबंधन है उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो रहा है, क्योंकि दूर दराज में जो वोट डलते हैं वो कांग्रेस के सिंबल में डलते हैं, कांग्रेस के हाथ पर वोट डाले जाते हैं। परंपरागत रूप से जो कांग्रेस से जुड़ा मतदाता है वो कांग्रेस के हाथ पर आज भी वोट डालता है। ये एक बड़ी चुनौती भी कांग्रेस और भाजपा का जो गठबंधन है उसके सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है। जी विजेंद्र। तो देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा पहुंच गए हैं और फिलहाल ये कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें, बड़ी संख्या में यहां पर लोग उपस्थित हैं और आप देख रहे हैं क्या महिला, क्या पुरुष, क्या युवा यहां पर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं हाथ उठाकर 4 उंगलियां वो उठा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 400 पार का नारा जिस तरीके से भाजपा की तरफ से दिया जा रहा है वो ये देखिए अपने हाथों को उठाकर उसी सिंबल को दिखा रहे हैं। पंकज सोनी हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। पंकज जी, जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं, लेकिन बड़ी दिलचस्प तस्वीर हम देख पा रहे हैं। एक जो व्यक्ति है वो हाथ अपना ऊपर उठा रहा है और 4 उंगलियां दिखा रहा है, यानी कि भाजपा की तरफ से जो नारा दिया गया है कि इस बार 400 पार का, तो वो 400 पार का नारा लोगों में काफी प्रचलित भी हुआ है और एक तरीके से सहयोग भी ये लोग जता रहे हैं। जी बिल्कुल दीपिका, ये बात बिल्कुल ठीक है। भाजपा जो देश भर में जो वोट मांग रही है तो उसके 2 आधार है, इस बार 400 पार और वहीं तीसरी बार मोदी सरकार। तो ये जो जुमला भाजपा ने पूरे चुनाव में चला है वही जुमला इस वागड़ इलाके में, बांसवाड़ा इलाके में भी बीजेपी के नेता बढ़ चढ़कर इसको प्रचारित कर रहे हैं और मंच से भी इसी तरह के नारे और इसी तरह की बातें मंच से जो प्रवक्ता है वो कर रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बार बार जिक्र मंच से हर वक्ता कर रहा है। तो नरेंद्र सिंह मालवीय जब मंच पर देखिए आप, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है वो मंच पे पहुंच चुके हैं और जनता में यहाँ उत्साही दिखाई दे रहा है। मोदी मोदी के नारों से पूरे पंडाल को गुंजा दिया गया है। और खुद प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन कर रहे हैं। झुककर उन्होंने जनता को प्रणाम किया, अभिवादन किया और अब हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन कर रहे हैं। बिल्कुल पंकज जी, आपके जरिए अपने दर्शकों को सबसे पहले हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं बांसवाड़ा और देखिए मंच पर प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा था और ये हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। वहां पर किस तरीके से उत्साहित वो नजर आ रहे हैं, लेकिन सुनना प्रधानमंत्री को, ये देखिए उत्साह लोगों का, आप देखिए उत्साह लगातार लोगों का बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इंतजार काफी समय से वो प्रधानमंत्री का कर रहे थे। हाथ में ये देखिए, हाथ में ये जो लड़की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फोटो है वो लिए हुए अपने हाथ में नजर आ रही है, साथ में महेंद्रजीत सिंह मालवीय। और देखिए ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है, जो प्रधानमंत्री को अलग बनाती है वो ये कि वो जानते हैं कि काफी देर से ये इंतजार कर रहे हैं। छोटी सी बच्ची, आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री को हाथ हिलाकर उनका अभिनंदन वो कर रही है। फिलहाल ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। पंकज सोनी हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज जी, जब आप वहां पर पहुंचे तो किस तरीके से, कैसी आपने तस्वीरें देखी जब लोग यहाँ इस सभा में पहुंच रहे थे और जब सभा में लोग इकट्ठा हो गए तो वहां पर कितनी बदली तस्वीर आपने देखी, क्या आपने एनालिसिस किया? देखिए दीपिका जी, जो वागड़ में या बांसवाड़ा में जिस तरह की चुनावी सभा होती है उसी पूरी भीड़ की सभा है। लोग सड़कों पर जमे हुए हैं, पंडाल छोटा पड़ा हुआ है। इतनी तादाद में लोग, जो बांसवाड़ा शहर के हमने लोगों से बात की तो उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में कभी भी किसी चुनावी सभा में भीड़ नहीं देखी। दूसरी चीज, महिलाओं का उत्साह इतना चरम पर है। महिलाओं ने कुछ गाने मोदी के तैयार किए हुए हैं जो लगातार उन गानों को गुनगुना रही है। यहाँ के जो लोकगीत है वो खासकर मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर तैयार कर गए, वो गुनगुनाए जा रहे हैं। कुछ लोग हाथ में जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा है उसकी तस्वीरें अपने हाथ में लिए हुए हैं। 400 पार के जो पोस्टर है उसको अपने हाथों में लिए हुए हैं और हिला रहे हैं। और जो आप सुन सकते हो, तस्वीरें भी आप शायद देख रहे होंगे कि जैसे मोदी जी को साफा पहनाया गया, किस तरीके से पूरी भीड़ ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया है। कुल मिला के देखें तो एक बहुत ही उत्साहपूर्ण वातावरण इस चुनावी सभा में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, काफी उत्साहपूर्ण वातावरण देखने को मिल ही रहा है। वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पंकज जी आपके माध्यम से अपने दर्शकों को। ये देखिए साफा पहनाकर सीपी जोशी प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए और बेहद उत्साहित ये लोग हैं। लेकिन अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी को, क्योंकि पंकज जी 2014 की बात की जाए, 2019 की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को जीता, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी भी बदला और प्रत्याशी भी वो है जो खुद की पार्टी का नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी का है। क्या ये लोगों के बीच में चर्चा का विषय है? एक बार दीपिका, आप चाहूंगा तो अपना प्रश्न दोबारा से रिपीट करें। पंकज जी, सवाल ये है कि क्योंकि 2014 की बात की जाए, 2019 की बात की जाए, हम बात करेंगे इस पर, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें बहुत दिलचस्प हैं। ये धनुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया गया है तीर के साथ, और वही प्रधानमंत्री के हाथ में अब से थोड़ी देर में आप देखेंगे, प्रधानमंत्री सुनेंगे भी। और यहां पर क्योंकि पीएम मोदी जहां जहां पर जाते हैं वहां की भाषा में लोगों से कनेक्ट होने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन यहां जब वो संबोधन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी वो कई बार राजस्थान आ चुके हैं, हर बार हमने देखा है कि किस तरीके से अलग अंदाज में राजस्थानी भाषा में लोगों से कनेक्ट करने की वो कोशिश करते हैं। लेकिन यहां पर देखिए, ये तस्वीर भेंट की गई है प्रधानमंत्री को महिलाओं के द्वारा, और जो कार्यकर्ता है वो भी बेहद उत्साहित है। और अभी इसकी जरूरत भी है, क्योंकि बेशक प्रत्याशी बदला हुआ है, लेकिन सभी को एकजुट करना भी पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि नेता तो आ जाते हैं किसी भी दल में, उस विचारधारा को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन बड़ी बात यह होती है कि उस नेता के जो कार्यकर्ता हैं, क्या वाकई में वो उस पार्टी की विचारधारा को स्वीकार कर रहे हैं जो पहले पार्टी को सपोर्ट करते थे, लेकिन अब पार्टी भी बदल गई है और प्रत्याशी उन्हीं का नेता दूसरी पार्टी से है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से एक एक कर सभी के संबोधन की शुरुआत होगी और अपनी अपनी बात सभी रखेंगे। लेकिन दिलचस्प प्रधानमंत्री का संबोधन भी कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय के लिए प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, किस तरीके से उनके लिए वोट की अपील जनता से करते हैं। और जाहिर सी बात है कि अपनी सरकार की उपलब्धियों को प्रधानमंत्री मोदी गिना रहे हैं, बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 10 साल का रिपोर्ट कार्ड हमने आपके सामने रख दिया है, अब आपको डिसाइड करना है कि हमने जो कार्य किया है वो कितना ज्यादा आपके लिए बेहतर था, क्योंकि इस रिपोर्ट कार्ड के जरिए ही, इस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही हम आपसे वोट की अपील कर रहे हैं। यह स्वागत, सत्कार और अभिनंदन का सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला है।